अगर ये अर्थ है तो मून क्यों हमारी तरफ नहीं आता, अर्थ की तरफ नहीं आता? ये तो घूमता रहता है इसके चारों तरफ, ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, और हो सकता है आपने किया भी हो। आप एक स्टोन लो, उसे थ्रेड से बांधो और उसे घुमाओ। इसका हाथ तो ऊपर करना चाहिए मुझे, लेट्स से ये, ठीक है। आप इसे घुमा रहे हो चारों तरफ, ठीक है, घूम रहा है ये। अब एक बात आप मुझे ये बताओ कि अगर अगर कोई भी चीज ये रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में जा रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, क्या इसमें एक्सेलरेशन होता है? क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है? आपने चैप्टर में पढ़ा है, यस होता है एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, ठीक है। और वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो वेलोसिटी चेंज होगी। इन दिस केस डायरेक्शन इज चेंजिंग। हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होती है, हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है इसके अंदर। और मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि जहां एक्सेलरेशन हो रहा होता है वहां कोई ना कोई फोर्स मौजूद होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसे मूव कर रहा है? तो जो यहाँ पे फोर्स है वो है इस धागे पे। आप इस धागे को अपनी तरफ खींच रहे हो। दिस फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये गोल गोल घूम रहा है इसके चारों तरफ। इसके बारे में और डिटेल में आप अपनी अगली क्लासेस में पढ़ोगे। बट मैं आपको बोलता हूं, अब अपनी जगह आप अर्थ को रखो, ठीक है, अपनी जगह आप अर्थ को रखो और अब मून, और दूसरी जगह मून को रखो, ठीक है। तो सिमिलर सा डायग्राम है, बट यहां पे फोर्स कौन सा है? इज देयर एनी फोर्स? तो यही फोर्स है। तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेट मैं अभी इसे जी बोल रहा हूँ, आगे भी हम देखेंगे तो इसे या फिर सॉरी एफ बोल देता हूँ फिलहाल, कैपिटल एफ। ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से ही जो मून है इसके चारों तरफ घूम रहा है। यही आप अ, तो यही आप रीजन, और भी बाकी सब जो भी रिवॉल्व होते रहते हैं, चाहे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है या कोई भी रिवॉल्व जो हो रहा है यूनिवर्स में, उसके लिए आप ये रीजन दे सकते हो। तो ये फोर्स एग्जिस्ट करता है सब प्लेनेट के बीच में, इतना तो हमें पता है। आगे आपको ये भी पता चलेगा कि ये मेरे और मेरे कंप्यूटर के बीच में, आपके और आपके आसपास सभी चीजों के बीच में है, बट ये बड़ा स्मॉल होता है। बट इतनी बात हमें क्लियर है कि कोई ये जो रोटेट हो रही है ये इस फोर्स की वजह से हो रही है, जिसे हम इस चैप्टर में स्टडी करना चाहते हैं। और ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, बट ये किसके बराबर होता है वो भी हम देखेंगे। दूसरी चीज, क्या अगर मैं आपको बोलूं जब एप्पल जो होता है, दूसरी चीज, जब एप्पल नीचे फॉल हो रहा होता है अर्थ की तरफ, ठीक है, लेट्स से दिस इज अर्थ, तो एप्पल जो अर्थ है वो तो एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है? बहुत ही अजीब सा आंसर लग रहा है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि बिल्कुल भी नहीं, हमें तो कोई मूव होता हुआ दिखता नहीं। बट आंसर है यस, इट इज पुलिंग इट अपवर्ड। बट क्वेश्चन है पता क्यों नहीं चलता? उसके दो रीजन है। पहला रीजन, फोर्स का क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब अर्थ, दोनों का फोर्स सेम है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो दोनों दोनों एप्पल और अर्थ के बीच का जो फोर्स है वो दोनों में सेम है, ठीक है। तो जो एप्पल का मास बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज एफ इज सेम दोनों के केस में। और अर्थ के केस में मास इतना ज्यादा है कि एक्सेलरेशन इसमें नेग्लिजिबल है। पहला रीजन तो ये है। बट आप फिर भी बोलोगे कुछ तो एक्सेलरेशन हो ही रहा है, तो अभी ना हो तो 1 करोड़ साल बाद ही कोई मूवमेंट हो जाए। तो उसका दूसरा रीजन ये है कि सिर्फ एक एप्पल और अर्थ की बात नहीं हो रही, अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके बीच में और अर्थ के बीच में ये फोर्स लग रहा है। और अगर इन्हीं सारे फोर्स को आप एक तरीके से मान लो कि ऐड कर लो तो एवरेज आउट करके लगभग जीरो ही आता है। पहले तो ये फोर्स ही बहुत कम है, और ऊपर से अगर अर्थ के ऊपर मौजूद सारी चीजों का फोर्स
आप ऐड कर दो तो वो ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, तो इसीलिए हमें अर्थ मूव होते हुए नहीं दिखती। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, एंड ये बात भी आपको बता चुका हूँ, सन और अर्थ के बीच में जो मोशन है वो भी बिल्कुल आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सन सन का भी फोर्स है जो अर्थ पे लगा रहा है, सन और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स है, तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच के जो फोर्स हैं इन्हीं को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। इसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बस अभी आप इतना समझो कि एक जो है कैपिटल एफ होता है जिसे आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है। बट क्यों ये मेरे और मेरे कंप्यूटर के बीच में इतना कम है कि मैं महसूस भी नहीं कर पा रहा, और दो प्लेनेट के बीच में इतना, दो भारी चीजों के बीच में इतना ज्यादा है कि उनके बीच का मोशन हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।